और अब रुख करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। असम में कार से ईवीएम मिलने से गरमाई सियासत, विपक्ष ने बीजेपी पर साधा निशाना। चुनाव आयोग ने 4 पोलिंग अफसरों को किया सस्पेंड। गाड़ी में पाकिस्तान की नापाक करतूत, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा गिरफ्तार, पुलिस ने दानिश चिकना को कोर्ट से दबोचा, गुर्गे से भारी मात्रा में चरस भी बरामद। राजस्थान के पाली में भीषण सड़क हादसा, कार पर गिरा कंटेनर, 4 लोगों की मौके पर मौत। केरल विधानसभा के चुनाव प्रचार में उतरे सीएम शिवराज सिंह चौहान, चिलाक्कारा में किया चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील, एलडीएफ और यूडीएफ पर बोला हमला। सीएम शिवराज 3 अप्रैल को करेंगे किसानों से संवाद, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर किसान संघ के प्रतिनिधियों से होगी चर्चा। पीसीसी कल कमलनाथ को सौंपेगी किसानों से जुड़ी शिकायतों की रिपोर्ट, किसान हेल्पलाइन नंबर पर मिली शिकायतों की देगी रिपोर्ट। एक दिन में किसान हेल्पलाइन नंबर पर 100 से ज्यादा किसानों ने दर्ज कराई हैं शिकायतें। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,23,02,000 के पार, 6,10,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 465 से ज्यादा लोगों की मौत, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,63,425 पार। पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर, 1,15,22,000 से पार हुआ कुल ठीक हुए लोगों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 43,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 245 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में मिले कोरोना के 2,790 नए केस, 9 लोगों की मौत। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 10,000 से भी ज्यादा। प्रदेश में कोरोना के मामले में तेजी, पिछले 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए केस, 4 लोगों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा मरीज। यूपी में कोरोना के 2,600 नए मामले आए सामने, 1/3 से ज्यादा यानी 935 केस अकेले राजधानी लखनऊ में किए गए दर्ज। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, गुरुवार को मिले 488 नए केस, पटना में मिले सबसे ज्यादा 174 मामले। रांची में फिर कोरोना विस्फोट, बुंडू के इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की 28 छात्राएं और 1 गार्ड पॉजिटिव। 24 घंटे में झारखंड से सामने आए 690 नए केस। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अस्पताल में हुए भर्ती, ट्वीट कर दी जानकारी, 27 मार्च को हुए थे कोरोना संक्रमित। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव। दोस्त रणबीर कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब आलिया भी इस महामारी से हुई संक्रमित। केरल के रण में गरजे सीएम शिवराज, कांग्रेस लेफ्ट पर बोला हमला, कहा इनकी कथनी करनी में अंतर, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, राहुल देश छोड़ता। 1 दिवसीय कटनी दौरे पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, दमोह उपचुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 2,540 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, 12 की हुई मौत, 1,570 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 18,000 से ज्यादा का इलाज जारी। कोरोना की स्थिति को लेकर एमपी सरकार का बड़ा फैसला, 4 शहरों में हालात की समीक्षा के लिए भोपाल से जाएगी टीम, छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम, खरगोन जाएगी टीम। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने उठाई मांग, सियासी कार्यक्रमों में लोगों की सीमित संख्या करने की उठाई मांग। कोरोना की रोकथाम को लेकर जयभान सिंह पवैया ने मांग उठाई। बुरहानपुर में आदेशों की होटल ढाबे उड़ा रहे धज्जियां, लॉकडाउन में खुले मिले होटल, पुलिस ने होटल मालिक को पकड़ा, महामारी एक्ट में मामला दर्ज। रंग पंचमी को देखते हुए इंदौर सहित कई जिलों में लगाया गया घोषित लॉकडाउन, जुलूस निकालने और समूह में घूमने पर। इंदौर में रंग पंचमी को देखते हुए प्रशासन सख्त, राजवाड़े के चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग, राजवाड़े पर निकाली जाती है परंपरागत गेर। इंदौर में आम आदमी ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील, लग्जरी गाड़ी से गली मोहल्लों में जाकर की अपील। इंदौर में सड़क पर उतरे पश्चिम जिले के एसपी, मास्क न पहनने पर लगाई फटकार, हिरासत में लिए 50 से ज्यादा लोग। ग्वालियर में फिर कोरोना ब्लास्ट, 24 घंटे में मिले 129 संक्रमित मरीज, 1 मरीज की हुई मौत, एक्टिव केस की संख्या हुई 690।
जबलपुर में फिर रिकॉर्ड मरीज आए सामने। साल के सबसे ज्यादा मरीज एक दिन में आए सामने। कुल 185 मरीज हुए कोरोना पॉजिटिव। रतलाम में प्रशासन ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को भेजा अस्थायी जेल। मास्क पहनने की दिलवाई शपथ। अधिकारियों ने पुलिस वाहन को ही अस्थायी जेल बनाकर नियम तोड़ने वालों को 1 घंटे तक इस वाहन पर बैठाए रखा। बाद में जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया। कोरोना को लेकर ग्वालियर प्रशासन अलर्ट। ग्वालियर के बाहरी इलाकों में 4 हेल्थ चेक पोस्ट नाके बनाए गए। आगरा, झांसी, इंदौर और यूपी से आने वाली गाड़ियों को रोक कर हो रही थर्मल स्क्रीनिंग। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 4600 से ज्यादा नए मरीज। 34 संक्रमितों की गई जान। यूपी के सीमावर्ती इलाके में यूपी एसटीएफ की डकैतों से हुई मुठभेड़ पर उठने लगे सवाल। परिजनों ने पुलिस पर डकैत के साथ मारपीट करने के बाद हत्या का लगाया आरोप। सतना के रामनगर में आईटीआई छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों का आरोप, मनचलों से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रॉबर्ट वाड्रा हुए कोरोना पॉजिटिव। फेसबुक पोस्ट के जरिए दी जानकारी। प्रियंका गांधी का टेस्ट नेगेटिव। दोनों होम आइसोलेशन में। प्रियंका ने असम दौरा रद्द किया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भोपाल में शहर के मुफ्ती अबुल काजमी ने किया फतवा जारी। कहा, वैक्सीन लगवाने में कोई हर्ज नहीं। बेमेतरा के कोविड अस्पताल में चोरों ने ऑक्सीजन पाइप को किया पार। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान पर आया संकट। थाने में दर्ज कराया गया मामला। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सड़क पर निकली कलेक्टर। बिना मास्क पहने लोगों को दी सख्त हिदायत। दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का दिया आदेश। कवर्धा कलेक्टर जिले में दूसरा कंटेनमेंट जोन बनाने का दिया निर्देश। पंडरिया धोबघट्टी के वार्ड नंबर 5 को किया गया कंटेनमेंट एरिया। छत्तीसगढ़ में मिला कोरोना का म्यूटेट वायरस। अब तक 5 नमूनों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। नया वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने में सक्षम। कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। कोरोना को लेकर रमन सिंह का सरकार पर निशाना। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर उठाए सवाल। गलत नीतियों और लापरवाही से स्थिति बिगड़ी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रमन सिंह पर किया पलटवार। कहा, क्रिकेट मैच से नहीं, लोगों की लापरवाही से बढ़े मामले। रमन सिंह ने रोड सेफ्टी मैच पर उठाए थे सवाल। दुर्ग में लगेगा लॉकडाउन। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन। जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। भिलाई जिले की सबसे बड़ी चौपाटी बंद। सिविक सेंटर में है चौपाटी। कोरोना बढ़ने को लेकर फैसला। सेक्टर 6 में फुटकर बाजार भी बंद। सेक्टर 7 के साप्ताहिक बाजार पर भी रोक। बेमेतरा नगर पालिका कंटेनमेंट जोन घोषित। सभी नगर पंचायत भी कंटेनमेंट जोन घोषित। जिले में दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। झाबुआ जिला अस्पताल में कोरोना टीका लगवाने पहुंचे लोगों को नहीं मिला वैक्सीन। लगाने वाला स्टाफ लोग हुए परेशान। सीएमएचओ डॉक्टर जयपाल ठाकुर ने मांगी माफी। तकनीकी दिक्कत बताई वजह। छतरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। जिला अस्पताल परिसर में उपयोग की गई पीईपी किट कचरे में फेंकी गई। मामले की लीपापोती में जुटा स्वास्थ्य विभाग। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए आम लोग भी जुटे जागरूकता अभियान में। प्रचार गाड़ियों से गली मोहल्लों में लोगों को कर रहे जागरूक। कोरबा में वैक्सीनेशन तेज करने पर कलेक्टर ने दिया जोर। वैक्सीनेशन के लिए जनप्रतिनिधियों स्वयंसेवी संस्थाओं की ली जाएगी मदद। बड़वानी कोरोना को लेकर ग्रामीण स्तर और नगर स्तर पर लोग खुद लॉकडाउन का ले रहे फैसला। जिले में अब तक 4 से अधिक स्थानों पर लॉकडाउन किए जाने की खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गंभीर खबर। राज्य में कोरोना का नया वेरिएंट मिला। अब तक 5 नमूनों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि। बलरामपुर में 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं ने सड़क पर बैठी। कोरोना के बढ़ते मामले देख ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग। देवास के मल्हार स्मृति मंदिर में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं दिखा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी। टीका लगाने के लिए परेशान होते रहे बुजुर्ग। बैतूल में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन सख्त। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई। सड़क पर बेवजह घूमने वालों को कराई जा रही उठक बैठक।
खरगोन में पाबंदियों के बीच रंगपंचमी मनाना लोगों को पड़ा महंगा। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। हुड़दंग कर रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। मुंगेली जिले में भी कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी। लोगों में दिखा उत्साह। लाइन में लगकर लोग लगवा रहे वैक्सीन। छत्तीसगढ़ में छुट्टियां रद्द। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। कोरोना विस्फोट के चलते छुट्टियां की गई रद्द। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। देवास में मास्क नहीं पहनने वालों को पर कार्रवाई। लोगों को किया जा रहा जुर्माना। बगैर मास्क वालों के लिए बना अस्थायी जेल। जबलपुर में शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय के लोगों ने की सीएम से अपील। तय की गई सीमित संख्या में को 200 से 300 करने की मांग, नहीं तो व्यवसाय का होगा नुकसान। जबलपुर में मिली अधजली लाश का मामला पुलिस ने सुलझाया। बेटे ने ही रची थी पिता की हत्या की साजिश। आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार। भोपाल में पशु क्रूरता का मामला आया सामने। घर में घुसे कुत्ते पर युवक ने एयर गन से किया फायर। कुत्ता गंभीर रूप से घायल, आरोपी फरार। ग्वालियर नगर निगम की गंभीर लापरवाही। अंडर वाटर टैंक में बच्चे उतरकर नहाते आए नजर। हादसे के इंतजार में नगर निगम। छतरपुर के रामनगर अधेड़ की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा की कुल्हाड़ी से की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेंदुए के शिकार के मामले में देश में नंबर 1 बना मध्य प्रदेश। आरटीआई से खुलासा। पिछले 10 वर्षों में 405 तेंदुओं की हुई मौत। टीकमगढ़ में कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार। नारायणपुर में 3 इनामी समेत 4 नक्सलियों ने एसपी के सामने किया सरेंडर। सभी बड़ी वारदातों में थे शामिल। सरेंडर करने वालों में 3 महिला नक्सली भी शामिल। मंडला में बर्बादी की आग। खलिहान में लगी आग। 3 किसानों की फसल जलकर हुई खाक। एक किसान का घर भी जला। इंदौर में वाणिज्य कर विभाग का कर्मचारी अरेस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील कमेंट्स का आरोप। ग्रुप में दफ्तर के सभी कर्मचारी अधिकारियों को जोड़कर किए थे अश्लील कमेंट्स। एमपी में महफूज नहीं तेंदुआ। देश में सबसे ज्यादा तेंदुए का प्रदेश में हुआ अवैध शिकार। बीते 10 सालों में मध्य प्रदेश में 405 तेंदुओं की मौत। आरटीआई से खुलासा। रायपुर में हुक्का बार में पुलिस की छापेमारी। वीआईपी रोड स्थित आधा दर्जन हुक्का कैफे में पुलिस ने दी दबिश। कैफे में रखे हुए हुक्के को पुलिस ने किया जब्त। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सफाई। ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत। जेपी अस्पताल में मरीजों की मौत का मामला। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद। 100 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद। मंडला जिले के घुघरी में घर में लगी अचानक आग। एक शख्स झुलसा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 दुकानों में भी लगी आग। लाखों का नुकसान। झाबुआ में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। चौकी प्रभारी का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। एसपी ने चौकी प्रभारी को किया निलंबित। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बीजापुर में जंगल में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका काबू। टाइगर रिजर्व के बफर और कोर जोन में लगी है आग। वन अमला अब भी आग बुझाने में जुटा। और सुपरफास्ट सेंचुरी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बहुत जल्द लौटेंगे। एक बार स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। धमतरी में कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर जैसे ही उम्र की सीमा घटाई गई, वैसे ही धमतरी में एक ही दिन में रिकॉर्ड लोगों ने निर्भीक होकर वैक्सीन लगवाई। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका परिणाम रहा कि धमतरी जिला पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन में दूसरे स्थान पर रहा। मार्च महीने के अंत में जिस तरह से कोरोना बैक किया वो काफी डराने वाला है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने कई कदम उठाए। पूरे प्रदेश में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी गई। इन प्रयासों के बीच गुरुवार को पूरे प्रदेश में भरोसा दे देने वाली तस्वीर दिखी। धमतरी में कोरोना वैक्सीनेशन रिकॉर्ड रफ्तार पकड़ चुका है। अप्रैल की पहली तारीख को दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड 7,500 लोगों ने टीका लगवाया, जो प्रतिदिन के लक्ष्य के मुकाबले 1.25 गुना ज्यादा रहा।
टीका लगवाने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी बड़ी सकारात्मक दिखी। पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। ऐसे केस आ रहे हैं कि टीका लगने के बाद भी लोगों को पॉजिटिव निकले हैं। अब लगवाने के बाद आपको क्या उम्मीद है आपको? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं, उम्मीद पूरी है कि ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा। टीका लगवा रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था स्टाफ का व्यवहार कैसा है? अच्छा। टीका लगा कितनी देर हो गई टीका लगा? 5 मिनट हुआ। आपको इससे कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और टीका लगने के बाद फीलिंग? नहीं, कोई बिल्कुल सही लग रहा है। कोई परेशानी नहीं, यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, मस्त वैक्सीन लगाए हैं और सब भाइयों को लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया व्यवस्था की है सरकार, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन उन लोग को समझाते हैं कि थोड़ा सा बस दर्द है बहुत से। कई लोग जिद भी करते होंगे कि नहीं इस तरह से बच्चों की तरह जिद सुई से हाँ करते हैं, तो समझाते हैं उन लोग को कि लगवा लीजिए, ज़्यादा दर्द नहीं होगा इससे। धमतरी जिले में कुल 115 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सभी ब्लॉक के सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब टीकाकरण केंद्र के तौर पर काम कर रहे हैं। सभी जगह स्टाफ, गाड़ी, वैक्सीन और जरूरी संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं। स्टाफ की कमी कभी भी नहीं रही है और न ही गाड़ियों की रही है, क्योंकि शासन बराबर जो है इसके लिए प्रोत्साहित करती है और इसके लिए फंड भी कहीं न कहीं से उपलब्ध कराती है और जिला प्रशासन से भी इसके लिए दिशा निर्देश और कार्ययोजना जो है वो बनाई जाती है। साथ में हमारे जो नोडल हैं अधिकारी प्लस मुख्य कार्यपालन अधिकारी हमारे हैं, इन लोग भी हमें लगातार इसके लिए प्रोत्साहन करते रहते हैं और हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, जिससे हमारा कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम छुट्टियों के दिनों में भी, चाहे वो रविवार हो या कोई अन्य जो है अवकाश का दिन हो, हम उन दिनों में भी जो है वो हम इन कार्यों को लगातार संचालन करेंगे और वैक्सीनेशन की गति को लगातार बढ़ाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धमतरी में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद से ही जिले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्टिव हो गया और किसी बड़े आयोजन की तरह कोरोना से निपटने के लिए मोर्चा संभाल लिया। लगातार 1 साल तक जिले के बड़े अधिकारियों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी डटे रहे, जिसका परिणाम है कि आज वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए। और बड़ी खबर है ग्वालियर से। अंडर वाटर टैंक में बच्चों के नहाने के मामले में लापरवाह 3 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने यह कार्रवाई की है। वाटर टैंक पर 3 चौकीदार तैनात करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। और सामाजिक तत्वों ने दरअसल अंडर वाटर टैंक का गेट तोड़ दिया था और अंडर वाटर टैंक में छोटे छोटे बच्चे नहाते हुए नजर आए थे। आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो। इसके बाद न्यूज 18 ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में एक्शन हो गया है। अंडर वाटर टैंक में बच्चों के नहाने मामले में लापरवाह 3 कर्मचारियों की नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने सेवा समाप्त कर दी है। कार्रवाई की है 3 कर्मचारियों पर और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इन तस्वीरों को दिखाया था कि कैसे छोटे छोटे बच्चों की जान आफत में है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में एक बार फिर बात आपकी मेरी सेहत की। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करिए, कोरोना गाइडलाइन को भी जरूर फॉलो करिए। मैं भी हर बुलेटिन की बात करता हूं। नमस्कार।